तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे ई कॉम यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं आपको ई कॉम से रिलेटेड यानी कि ऑनलाइन ई कॉमर्स सेलिंग से रिलेटेड सारी जानकारी देता हूं। और आज के इस वीडियोस में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर यदि आप ऑनलाइन सेलर हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर, चाहे अमेजोन, मीशो, फ्लिपकार्ट या किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म पर, अगर यदि आप अपने प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करते हैं तो ज्यादातर लोगों का अकाउंट क्यों सस्पेंड कर दिया जाता है और अकाउंट सस्पेंड होने से कैसे बचा जा सकता है, इस विषय पर आज मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इमरान, आप देख रहे हैं ई कॉम टॉक यूट्यूब चैनल। इसी प्रकार की वीडियोस के लिए चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहता हूं। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर यदि मैं बात करूं पिछले कुछ वर्षों के मुकाबले, तो अब ऑनलाइन का प्रचलन काफी तेजी से बढ़ रहा है। काफी सारे लोग जो रिटेलर थे वह अब ऑनलाइन भी आना स्टार्ट हो चुके हैं। देखिए, यूट्यूब वीडियो देखकर या कहीं से जानकारी प्राप्त करके वह ऑनलाइन अपना अकाउंट तो बना लेते हैं, लेकिन उसे मैनेज नहीं करते हैं और आधी अधूरी जानकारी हमेशा घातक साबित होती है। कभी भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या फिर कोई भी काम शुरुआत करने के लिए आपको उसकी प्रॉपर जानकारी होना आवश्यक है, अन्यथा आपकी नैया डूब सकती है। कुछ ऐसा ही होता है ई कॉमर्स बिजनेस में। अगर यदि आप ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात याद रखनी होती है, जिससे कि आपका अकाउंट सस्पेंड ना हो। तो हम यहाँ पर कुछ रीजंस जान लेते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसकी वजह से ही लोगों का अकाउंट सस्पेंड किया जाता है। और उस अकाउंट सस्पेंड होने के बाद किन किन दुष्परिणाम का सामना आपको करना पड़ सकता है, उसके बारे में भी हम इस वीडियोस में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अकाउंट आखिर सस्पेंड क्यों किया जाता है। तो देखिए, ज्यादातर जितने भी वेंडर्स होते हैं जो कि अपने कोई भी प्रोडक्ट या अपने ब्रांड को अपना नया ब्रांड बनाकर अपना ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पर प्रोडक्ट सेल करने के लिए आते हैं, अब वह बेचने की स्थिति में इस चीज को भूल जाते हैं कि उन्होंने जिस प्लेटफॉर्म पर साइन अप किया हुआ है उनकी कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, जो कि अकाउंट बनाते वक्त वह उस टर्म एंड कंडीशन को आई एग्री, नेक्स्ट 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 करके फिनिश कर देते हैं, उसे रीड नहीं करते हैं। वही कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं, वह भी मैं इस पर कवर करूंगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं, जो कि है लिस्ट प्रोडक्ट। देखिए, जब कभी भी आप अपने प्लेटफॉर्म पर कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो आपको लिस्ट करते वक्त कुछ जानकारी आवश्यक होनी चाहिए, जैसे कि आप जो भी प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं वह एमआरपी से ज्यादा का ना हो, यानी कि उस प्रोडक्ट में जो एमआरपी डला हुआ है कस्टमर के पास, अगर यदि आप ऑर्डर करते हैं तो उसका एमआरपी आपके ऑनलाइन सेल पर जो आपने मैक्सिमम रिटेलर प्राइस जो आपने डाला हुआ है वह आपके प्रोडक्ट पर डले हुए एमआरपी से अधिक ना हो। और इसी के अंतर्गत दूसरा आता है, आप जो भी प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी हो, क्योंकि जब प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी तो रिटर्न के चांसेस भी कम होंगे। और जब आप घटिया प्रोडक्ट सेंड करते हैं, यानी कि कस्टमर को जो चीज दिखाया जाता है वह सेंड नहीं करते हैं, रिटर्न्स ज्यादा आते हैं, तो यहाँ पर आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। ये इस चीज को आपको विशेष रूप से याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, जो कि है फोटो ऑफ प्रोडक्ट। आप जो भी प्रोडक्ट यहाँ पर लिस्ट करते हैं आप उसकी इमेजेस अपलोड करते हैं। जो भी इमेजेस आप अपलोड करें तो मेक श्योर कि आपने जो प्रोडक्ट्स अपलोड किया है वह उसी की इमेज हो। ऐसा ना हो कि मिलता जुलता ही कोई प्रोडक्ट्स आपने ऑनलाइन से डाउनलोड कर लिया उसकी इमेज और उसी से रिलेटेड इमेज आपने वहां पर अपलोड कर दी हो। आपको अपनी ही प्रोडक्ट जो कि आप उस प्लेटफॉर्म पर लिस्ट कर रहे हैं उसी प्रोडक्ट की ही इमेज आपको अपलोड करनी है और उसके ही बारे में आपको बताना है, क्योंकि ज्यादातर सेलर्स ऐसे होते हैं कि सेम प्रोडक्ट्स अगर उन्हें मार्केट पर मिल जाता है तो अमेजोन पर उसी से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट्स देख लेते हैं और वहां से उसके डिस्क्रिप्शन में दिए हुए जो भी उसकी जानकारी होती है उसे कॉपी करके अपने प्रोडक्ट के साथ में पेस्ट कर देते हैं। देखिए, प्रोडक्ट भले ही दिखने में एक जैसा ही क्यों ना हो, लेकिन उसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं। मैं अगर बात करूं इस पेन की, तो यहाँ पर ये पेन दिखने में ही आपको हजारों क्वालिटी मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पर इसका साइज अलग हो सकता है, इसकी थिकनेस अलग हो सकती है, इसकी लंबाई चौड़ाई अलग हो सकती है, इसका इंक अलग हो सकता है, इसकी क्वालिटी अलग हो सकती है। हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक पेन हो तो यहाँ पर इसमें चार्जिंग पॉइंट हो और आपने जो प्रोडक्ट लिस्ट किया उसमें चार्जिंग पॉइंट ना हो और आपने यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट कॉपी पेस्ट करके दर्शा दिए कि ये पेन चार्ज भी होता है। तो अब ऐसे में जो भी कस्टमर उस प्रोडक्ट को लेता है तो वहां पर देखता है क्योंकि ये पेन तो चार्जेबल है, ये पेन चार्ज होता है, और जब वह पेन उसके पास में जाता है तो उसमें चार्जिंग पॉइंट नहीं होता, तो वह उसकी कंप्लेन कर देता है। इसलिए हमेशा याद रखें, अगर यदि आप कॉपी पेस्ट करते भी हैं तो पहले उसे अच्छे से रीड कर लें कि वह जानकारी आपके प्रोडक्ट से मैच खाती है या नहीं खाती है, क्योंकि हर एक जैसा दिखने वाला प्रोडक्ट सेम नहीं होता है। और जब कस्टमर इसकी कंप्लेंट दर्ज कर देता है तब आप शक के नजरिए में आ जाते हैं कंपनी
के कि आप इस प्रकार के कहीं और भी ज्यादा प्रोडक्ट सेल तो नहीं कर रहे हैं, जिससे कि आपको नहीं, वो जो भी कस्टमर आ रहे हैं उस प्लेटफॉर्म की मदद से आ रहे हैं, जो कि Amazon, फ्लिपकार्ट या मीशो जो भी हो सकता है। तो आपकी इस एक गलती की वजह से उस प्लेटफॉर्म के कस्टमर उनसे दूर हो जाएंगे और ये प्लेटफॉर्म कभी नहीं चाहता, क्योंकि उसने करोड़ों रुपए खर्च करके इतनी वैल्यूएबल कंपनी बनाया है। तो वह प्लेटफॉर्म आपको सस्पेंड कर सकता है, क्योंकि एक मछली तालाब को गंदा करे उससे बेहतर है कि उस मछली को उठाकर तालाब के बाहर फेंक दिया जाए। तो कुछ ऐसा ही करती हैं ये कंपनियां, अगर यदि आप उनकी नजर में गलत सेलर दिखाई देते हैं तो इस कारण से भी आपका अकाउंट सस्पेंड किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, जो कि है रिटर्न। देखिए, मैंने इस पर पूरा एक वीडियो बना दिया है कि आखिर प्रोडक्ट रिटर्न क्यों आते हैं। अगर यदि आपको इसके बारे में ज्यादा बेहतर से समझना है तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी जाकर के जरूर वॉच करें, क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने बताई कि आखिर लोगों के प्रोडक्ट रिटर्न क्यों आते हैं। तो आप उस वीडियो को देखकर अपनी वह गलती सुधार लेंगे कि प्रोडक्ट रिटर्न क्यों आते हैं, अब हमें क्या नहीं करना है। तो वही मैं तीसरे पॉइंट पर कवर करने वाला हूँ कि जब कभी भी आपके प्रोडक्ट ज्यादा रिटर्न आते हैं तो ऐसी कंडीशन में आप यानी कि सेलर की रैंकिंग गिरती है। जिस सेलर की रैंकिंग ज्यादा गिरती है उसका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाता है। प्रोडक्ट रिटर्न आ रहे हैं, इससे आपकी रैंकिंग गिरेगी, जिससे कि कंपनी को यह पता चल जाएगा कि लोग आपके प्रोडक्ट को पसंद नहीं कर रहे हैं, यानी कि आप कुछ प्रोडक्ट में गलती कर रहे हैं, उनके कस्टमर उनसे अलग हो सकते हैं। तो पहले तो कंपनी हो सकता है आपसे कांटेक्ट करे, इसके बारे में समझाए कि आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। और काफी सारे लोगों के पास कॉल नहीं आते तो मेल आ जाता है कि आपके इन प्रोडक्ट्स पर रिटर्न आ रहे हैं, तो आपका अकाउंट रिस्क में जा सकता है। और जब कभी भी आपका अकाउंट रिस्क में जाता है तो फिर वह रिकवर होने में काफी समय लगता है कि आप उसे रिस्क से कैसे अलग करेंगे, क्योंकि जब कभी भी आपका अकाउंट रिस्क पर जाता है तब आपके सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं अकाउंट सस्पेंड होने के। तो आप अपने प्रोडक्ट के रिटर्न आने से ज्यादातर बचें, क्योंकि जब आपके प्रोडक्ट ज्यादा रिटर्न आने लगते हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका अकाउंट सस्पेंड होने वाला है। रिटर्न क्यों आते हैं, कैसे बचा जा सकता है, तो उसके लिए वीडियो जरूर देखें। हो सकेगा तो मैं आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी मैं उसकी लिंक दे दूंगा, या फिर आप मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 4 में है ब्रांड अप्रूवल। देखिए, यहाँ पर आप ऑनलाइन में ज्यादातर खुद का ब्रांड तो सेल करते नहीं होंगे, आप किसी भी प्रकार का यहाँ पर प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो जाहिर सी बात है 90% से भी ज्यादा लोग किसी दूसरे ब्रांड का ही प्रोडक्ट यहाँ पर अपलोड करते हैं और उसे सेल करते हैं। लेकिन यहाँ पर ज्यादातर सेलर को आधी अधूरी जानकारी होती है, वह कहीं ना कहीं देख करके वीडियो किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन हो जाते हैं और धड़ल्ले से कोई भी प्रोडक्ट ला करके यहाँ पर लिस्ट करके सेल करते हैं। लेकिन वह एक गलती कर देते हैं कि वह जिस किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, मार्केट से भी ला करके क्यों ना कर रहे हो, वह उस ब्रांड का अप्रूवल लेना भूल जाते हैं या फिर नहीं पता होता है, जिसके कारण से उनका अकाउंट रिस्क पर आ जाता है और वह ब्रांड जिसका प्रोडक्ट आपने लिस्ट किया है सेल करने के लिए, वह लीगल एक्शन लेती है और आपका अकाउंट सस्पेंड करवा देती है। तो यहाँ से भी आपका अकाउंट सस्पेंड किया जाता है। इसके बारे में पूरा एक डिटेल वीडियो में आपके लिए लेकर के आने वाला हूँ। हो सकता है इस वीडियो के बाद में आपको ब्रांड अप्रूवल के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए। बाकी ब्रांड अप्रूवल कैसे लिया जाता है इस पर मैंने पूरा एक वीडियो बना दिया है कि अगर यदि आप कोई भी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, आपका खुद का ब्रांड नहीं है, दूसरे कोई ब्रांड के प्रोडक्ट आप यहाँ पर सेल करना चाहते हैं, तो आप उस ब्रांड का अप्रूवल कैसे लेंगे, तो उसके लिए मैंने वीडियो बना दिया था ये वाला। आप इस वीडियो को जा करके इस वीडियो के बाद जरूर वॉच करें, जिससे कि आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि आप ब्रांड अप्रूवल लेके उस ब्रांड का प्रोडक्ट कैसे लिस्ट कर सकते हैं और कैसे सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी गलती ज्यादातर नए सेलर ये करते हैं, किसी भी ब्रांड का अप्रूवल नहीं लेते हैं और बिना अप्रूवल लिए हुए वह उस प्रोडक्ट की इमेज इस्तेमाल कर लेते हैं, मार्केट से उस प्रोडक्ट को ला करके प्लेटफॉर्म में सेल करने लगते हैं, जिससे कि कॉपीराइट क्लेम वह कंपनी उस सेलर पर कर देती है। तो यहाँ पर आपको पेनल्टी तो भरना ही पड़ती है, साथ ही साथ आपका अकाउंट रिस्क पर आ जाता है, और अकाउंट एक बार रिस्क पर आ जाता है तो जैसे मैंने कहा कि उसे नॉर्मल लाने में काफी समय लगता है, या फिर कभी कभी तो आपका अकाउंट ही सीधा सस्पेंड कर दिया जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, जो कि है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 5th पॉइंट। यहाँ पर जब कभी भी आप नए सेलर होते हैं और आपका अकाउंट ऑनबोर्ड हो जाता है तो आप धड़ल्ले से प्रोडक्ट अपने लिस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, ध्यान नहीं देते, जो कि सबसे ज्यादा 99% न्यू सेलर ये गलती करते हैं, जिसके कारण वे अपनी इन्वेंट्री मैनेज नहीं करते। हो सकता है कि आप इस वीडियो को देख रहे हो और आपको भी इसके बारे में नहीं पता हो। तो इन्वेंट्री मैनेज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपका अकाउंट सस्पेंड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर यदि आपके पास में 10 मोबाइल फोन है और उस 10 मोबाइल फोन को आपने 3 अलग अलग प्लेटफॉर्म जहां पर भी आप सेल करते हैं, हो सकता है एक प्लेटफॉर्म हो, 2 हो, 3 हो, मैं यहाँ पर 3 जगह की बात करता हूँ, Amazon, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील। यहाँ पर मैंने इसे लिस्ट कर दिया और तीनों ही जगह मैंने
आपने इस प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है वो 10 दर्शा दी, यानी कि 10 की क्वांटिटी मेरे पास में 10 पीस है, वहां पर मैंने लिस्ट कर दिया। अब यहाँ पर किसी भी एक प्लेटफॉर्म पर मुझे फॉर एग्जांपल 2 या 5 ऑर्डर आ जाते हैं, तो जिस प्लेटफॉर्म पर ऑर्डर आए हैं वहां पर तो मैनेज हो जाएगा कि यहाँ पर इतने पीस कम हो चुके हैं और इतने बचे हैं। लेकिन इसके अलावा बाकी के जो और प्लेटफॉर्म है जहां पर आपने उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी बताई हुई है वहां पर 10 के 10 ही लिस्ट हैं। अब ऐसे में होता यह है कि आपके पास में प्रोडक्ट हो जाता है खत्म और आपके पास में आते हैं ऑर्डर, और आप उस ऑर्डर को कंप्लीट नहीं कर पाते, यानी कि प्रोडक्ट को डिस्पैच नहीं कर पाते हैं। वहां पर आपको समय दिया जाता है और जब कभी भी आप समय के अनुसार प्रोडक्ट डिस्पैच नहीं कर पाते हैं तब वहां पर आपका अकाउंट हो जाता है रिस्क पर, और अकाउंट रिस्क पर होता है तो सस्पेंड 100% हो जाता है इस कंडीशन में। इस चीज का विशेष रूप से याद रखना है कि अगर यदि आपके पास में जो भी प्रोडक्ट कम हो रहे हैं तो आपने उस प्रोडक्ट को किन किन प्लेटफॉर्म पर लिस्ट करके रखा हुआ है, वहां पर भी उनकी क्वांटिटी कम करें। अगर यदि आपके पास में प्रोडक्ट बढ़ जाते हैं, आपने उसके और भी पीस ले लिए हैं, तो आप उससे वहां पर भी मेंशन करें कि आपके पास में इतने इतने पीस आ चुके हैं, तो आप उसकी क्वांटिटी फिर बढ़ा भी सकते हैं। इस चीज का विशेष रूप से याद रखें। और ज्यादातर केसेस में ये देखा गया है दोस्तों, आपके पास में जो भी प्रोडक्ट होता है आप लिस्ट कर देते हैं, आपके पास में नया जब कभी ऑर्डर आ जाता है, खास तौर पर रिटेलर सेलर जो कि अपने दुकान से भी उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, क्योंकि उनकी दुकान से वो प्रोडक्ट सेल हो गया और अब ऑनलाइन ऑर्डर आ चुका है, अब वह मार्केट पे भी जाते हैं, उस प्रोडक्ट को ढूंढते हैं लेकिन नहीं मिलता है, और नहीं मिलने की वजह से उन्हें यहाँ पर पेनल्टी चार्जेस भी देने होते हैं और वह ऑर्डर उनका कैंसिल करके वह प्लेटफॉर्म आपके कॉम्पिटिटर को उस ऑर्डर को प्लेस कर देता है। यानी कि अब आपके कॉम्पिटिटर के पास में उस ऑर्डर को पहुंचा दिया गया है, अब कॉम्पिटिटर आपके उस कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचा करके पैसा कमाएगा और आपका ऑर्डर यहाँ कैंसिल कर दिया जाता है और यहाँ पर आपके अकाउंट की रेटिंग गिरती है। और जब अकाउंट की रेटिंग गिरेगी दोस्तों, तो कोई भी कस्टमर अगर यदि आपके प्रोडक्ट देखता है तो वहां पर पहले रेटिंग देखता है, अगर रेटिंग गिरी हुई है तो वह कस्टमर आपके प्रोडक्ट नहीं लेगा। रैंकिंग बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको इन्वेंट्री मैनेज करनी होगी, प्रोडक्ट समय पर डिस्पैच करने होंगे। इसके लिए मैंने अपने चैनल पर और भी वीडियोस बना दिए हैं, तो मेरे उन सभी वीडियोस को जाकर के जरूर वॉच करें, जहां से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा और आप नंबर 1 सेलर बन जाएंगे। तो यह भी एक कारण होता है अकाउंट सस्पेंड होने का। इसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की, जो कि है रॉन्ग प्रोडक्ट सेल करना या फिर रॉन्ग प्रोडक्ट डिस्पैच करना। देखिए, आपने प्लेटफॉर्म पर जो भी प्रोडक्ट लिस्ट किया हुआ है, अब आपको उसका ऑर्डर आता है, तो आप अपने कस्टमर को जो प्रोडक्ट डिस्पैच करते हैं तो आप उसको रॉन्ग प्रोडक्ट डिस्पैच कर देते हैं। देखिए, रॉन्ग प्रोडक्ट्स की कई कैटेगरी हो सकती है। हो सकता है आपने इसी पेन को सेल किया हो, लेकिन यहाँ पर ये ब्लू पेन है जो कि चलने में ब्लू है, आपने उसका ब्लैक पहुंचा दिया, यह भी एक रॉन्ग प्रोडक्ट हो जाता है। दूसरा, आपका ये ब्लू चलने वाला ही पेन है, लेकिन ऊपर का जो दिखने में इसका लुक है वह व्हाइट है, आपने क्रीम कलर का पहुंचा दिया, तो वह भी रॉन्ग प्रोडक्ट में आ जाता है। तीसरा, कि आपसे मंगाया गया था पेन और आपने पहुंचा दिया स्केल, तो यह भी रॉन्ग प्रोडक्ट में आ जाता है। कई सारी कैटेगरी है। इसी प्रकार से मानकर चलिए मेरा ये पेन ABC ब्रांड का है, लेकिन आपने उसे XYZ ब्रांड का सेम दिखने वाला प्रोडक्ट पहुंचा दिया, तो ये भी रॉन्ग प्रोडक्ट के अंदर आता है। इसी प्रकार से आप कई प्रकार की गलतियां करते हैं जो कि रॉन्ग प्रोडक्ट के अंतर्गत आता है। ज्यादातर ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में देखी जाती हैं, जहां पर आपको ओप्पो, सैमसंग, वीवो के चार्जर आप देखेंगे मार्केट में डुप्लीकेट भी अवेलेबल है। सेम दिखने वाले चार्जर आप वहां पर अपलोड करते हैं, लेकिन कस्टमर के पास में जब वह एक्सेसरीज डिलीवर होती है तो वहां पर वह डुप्लीकेट प्रोडक्ट जाता है, यानी कि सैमसंग, ओप्पो, वीवो के ओरिजिनल चार्जर नहीं जाते हैं, बल्कि उसके कॉपी आप उसे सेंड करते हैं, जो कि मार्केट में आज आपको सस्ते में इजीली मिल जाता है। तो यहाँ पर भी यह रॉन्ग प्रोडक्ट के अंतर्गत आता है। कस्टमर आपकी कंप्लेंट कर देगा तो आपका अकाउंट रॉन्ग प्रोडक्ट के अंदर रिस्क पर नहीं आता है, बल्कि सीधा ही सस्पेंड कर दिया जाता है। इस चीज का याद रखें, अच्छे से मैं बता रहा हूँ, अगर यदि आप गलत प्रोडक्ट सेंड करते हैं तो यह अकाउंट आपका रिस्क में नहीं आता है, सीधा ही सस्पेंड कर दिया जाता है। इसलिए आप जो भी प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं तो अच्छे से चेक कीजिए कि आपने जो प्रोडक्ट लिस्ट किया है वही प्रोडक्ट आप अपने कस्टमर को डिस्पैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आप गलत प्रोडक्ट सेल करेंगे या फिर गलत प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे, डिस्पैच करेंगे, तो आपका अकाउंट सीधा ही सस्पेंड कर दिया जाता है। इसी प्रकार के कई और रीजंस होते हैं अकाउंट सस्पेंड किए जाने के। तो ये थे कुछ मुख्य कारण जो कि मैंने आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताया है। वीडियो यही खत्म नहीं होता है, अब हम जान लेते हैं कि अगर यदि अकाउंट सस्पेंड होता है तो उसके क्या दुष्प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकते हैं। सबसे पहला तो अगर यदि आपने जो भी अपने बिजनेस में लागत लगाई हुई है, आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है तो आपका माल रखा का रखा रह जाता है, यानी कि आपका माल नहीं रखा है, आपका पैसा फंस जाता है। सेकंड, आपका जब अकाउंट सस्पेंड हो जाता है तब आप उस प्लेटफॉर्म पर दोबारा से साइन अप नहीं कर सकते, यानी कि दोबारा से आप उस पर कोई भी प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकते, ना ही उस पर दोबारा से अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तीसरा, अब आपने GSTN नंबर लिया हुआ था, अब आपका बिजनेस चले ना चले GST तो आपको भरनी ही होगी, अगर नहीं
भरते हैं तो पेनाल्टी पे पेनाल्टी आपको लगती जाएगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ा तीसरा सर का दर्द आपका बन जाता है। चौथा, जो भी आपके प्रोडक्ट रखे हुए हैं जो कि सेल नहीं हो पा रहे हैं, वहां आपका पैसा तो फंसा ही है, साथ में धीरे धीरे वह प्रोडक्ट पुराने हो जाएंगे। अब मार्केट में नए प्रोडक्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे तो आपसे वह प्रोडक्ट कौन खरीदेगा, या तो आप उसको फिर ग्रे रेट में बेचेंगे जहां पर आपको लॉस होगा। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट कि आप अगर यदि दोबारा से इस प्लेटफॉर्म पर साइन अप करना चाहते हैं, अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो आप दूसरे फर्म के नाम से और फिर किसी दूसरे फैमिली सदस्य के नाम से अकाउंट साइन अप कर सकते हैं, लेकिन आपको वहां पर पुराना जीएसटीएन नंबर बंद कराना होगा, नया जीएसटीएन नंबर लेना होगा। नया जीएसटीएन नंबर लेने के लिए आपको आपकी शॉप पे यानी कि ब्रांड या फिर दुकान से जिस नाम से भी आपने जीएसटी पहले लेकर रखा हुआ था उस फर्म का नाम चेंज करना होगा। पुराना जीएसटी बंद करने के लिए आपको जो भी फीस पेनल्टी है वो दे करके सीए का चार्जेस देना होगा, वहां पर पैसे खर्च होंगे। नया फर्म का नाम स्टार्ट करने से लेकर के नया जीएसटी नंबर बनाने तक यहाँ पर पैसे आपके खर्च होंगे। फिर किसी दूसरे सदस्य के नाम से आप यहाँ पर फर्म रजिस्टर करेंगे, नया अकाउंट देंगे, काफी सारा यहाँ पर आपको नुकसान हो जाता है। तो इस चीज का विशेष रूप से याद रखें। यहाँ पर अगर यदि आप इन गलतियों को करते हैं तो काफी सारा नुकसान होता है और आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाता है। तो होप कि इस वीडियो से आपको काफी अच्छी जानकारियां मिली होगी। इसी प्रकार की और अन्य जानकारी के लिए चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, जिससे कि हमारा हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे और इसी प्रकार की अन्य जानकारी आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली किसी वीडियोज में और किसी अगले नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।